हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड का जो 10th एग्जाम होगा उसमें प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज वाला वीडियो में प्रायिकता चैप्टर में सिक्कों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस किसी टाइप का भी पूछा जाएगा, वो सभी क्वेश्चन के टाइप का आज हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल आज हम लोग प्रायिकता से खेलेंगे, एकदम प्रायिकता को गर्दा मचा देंगे एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले भैया बेसिक का कुछ बात हम कर लेते हैं, जो प्रायिकता में आखिर पढ़ते क्या क्या सब हम लोग है। नहीं तो यदि आपको परीक्षा में प्रायिकता से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, कॉपी कलम सामने में रखिए और देख के आप नोट भी कीजिए और समझिए। ठीक है ना दोस्तों? और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो किए हुए वो तो अच्छी बात है, जो नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, देखने के बाद लाइक और कमेंट भी किया कीजिए, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप लोग देख करके वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिक्का के बारे में, पासा के बारे में, ताश की गड्डी के बारे में और गेंद के बारे में। सिक्का तो आप लोग देखे ही हो, रुपया वाला, वही क्वाइंस इंग्लिश में। पासा को इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, लूडो छक्का के जो गोटी होता है उसको। ताश की गड्डी वही जो चौक चौराहा पर देखते हैं ना, बाबा लोग खेलते हैं वो। और गेंद जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, या कंचा बोलो उसको। अब नोट में दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, जो प्रायिकता का आंसर कभी भी माइनस मतलब ऋणात्मक में या एक से बड़ा नहीं होगा। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में आंसर कभी भी या तो न माइनस में होगा और न ही एक से बड़ा होगा। तो भैया होगा क्या? 2 होगा, 3 होगा? नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं होगा। प्रायिकता का आंसर हमेशा भिन्न मतलब फ्रैक्शन बट्टा में होगा। 2/3, 1/7, 1/4, 1/5 डॉट 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 ऐसे ही के रूप में ही होगा। कहने का मतलब हुआ, जो प्रायिकता का आंसर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, मतलब या तो 0 आएगा नहीं तो 0 से बड़ा, और 1 से छोटा या 1 के बराबर, नहीं तो 1 आएगा नहीं तो 1 से छोटा आएगा। समझ गए ना भैया? प्रायिकता का जो आंसर है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर आएगा। क्लियर है? अब प्रायिकता को पीई से ऐसे लिखते हैं, जिसका प्रायिकता निकालने के लिए कहेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अभिप्रयोगों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अभिप्रयोग का मतलब होता है दोस्तों, जिसके बारे में आपको निकालने के लिए कहे उसका ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में कुल संभव परिणाम, मतलब उसमें जितना आएगा उस सब को बट्टा में लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो जैसे आप देखिएगा, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो भैया, एक सिक्का उछालिएगा तो हेड न तो टेल आता है, नहीं हिंदी में बोलते हैं चित या पट। तो एक सिक्का उछालिए तो क्या आएगा? हेड नहीं तो टेल। तो जो उछालेंगे उसको दोस्तों हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, मतलब सिंपल स्पेस से। तो क्या आएगा? हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, या फिर टेल आएगा नहीं तो हेड आएगा। इससे ज्यादा कुछ आ सकता है? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 2 होगा। हेड नहीं तो टेल। हेड का पहला लेटर एच है इसीलिए एच से सूचित करते हैं, टेल का पहला लेटर टी इसीलिए टी से। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो गया आपको 2, हेड नहीं तो टेल आएगा। इसके बाद अभिप्रयोगों की संख्या, तो अभिप्रयोग की संख्या कितना होगा भैया? 1 होगा ना। क्यों? क्योंकि बोला है सिक्के उछाला जाता है तो टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो हेड न तो टेल। तो टेल कितना बार आया है भैया? 1 बार ना, तो इसीलिए 1। तो यहाँ लिखेंगे P और ब्रैकेट में HEAD या चित लिख दीजिए, इसका मतलब हुआ हेड आने की प्रायिकता। तो हेड अभिप्रयोगों की संख्या, तो अभिप्रयोग कै गो? 1 गो। अब बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या 2 गो। आंसर हो गया भैया तैयार। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2।
2। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए इसी पर अगर कहता जो एक सिक्के को उछाला जाता है तो टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो पूछा है, कहता हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ ही हम लोग हेड लिख दिए, यहाँ टेल लिखाएगा ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेल पूछा है, तो टेल कर दीजिए। ओके, अब इसी में अगर कहता जो हेड आने की क्या प्रायिकता है, क्या कहता, हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो ब्रैकेट में लिखते हेड। और ध्यान दीजिए हेड टेल में हेड भी तो एक के बार आया है, तभी प्रयोग की संख्या 1 और बाई में टोटल परिणामों की संख्या 1 1 2, तो 1/2 यही हो जाता आंसर। तो भैया हेड कहे चाहे टेल कहे, एगो सिक्का उछलेगा तो यही 1/2 होगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों तो देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए भैया उस समय आपको बोला गया जो यदि एक सिक्का उछाला जाता है, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 2 सिक्का उछाला जाता है, तो सिंपल स्पेस से बोले सूचित करते हैं। तो सिंपल स्पेस क्या आएगा, पहला सिक्का उछालेंगे तो हेड नहीं तो टेल, दूसरा भी उछालेंगे तो हेड नहीं तो टेल। इतना तक आप लोग क्लियर है। अब ध्यान दीजिए जो भैया सिक्का जो उछाले पहला तो हेड न था टेल, और दूगो बोला दूसरो उछालेंगे तो हेड न था टेल, तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों जो एक बार ये गुना कर दीजिए, ये एच से ये दोनों को एच कॉमा टी को, और एक बार ये टी से कर दीजिए फिर एच कॉमा टी से, ठीक है, मतलब 2 अंक का समझिए ये गुना हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सिंपल स्पेस बराबर एच को एच से कीजिएगा तो यहाँ एच स्क्वायर नहीं होता है भैया, एच कॉमा एच होता है, और एच को टी से कीजिएगा तो एच कॉमा टी होता है, और टी को एच से कीजिएगा तो टी कॉमा एच होता है, टी को टी से कीजिएगा तो टी कॉमा टी होता है। भैया यही हो गया सिंपल स्पेस, एस बराबर एच कॉमा एच कॉमा टी कॉमा एच टी कॉमा टी। कहने का मतलब हुआ जो 2 सिक्का उछालिएगा तो हो सकता है हेड न तो हेड दोनों में आएगा, या हो सकता है एगो में हेड और एगो में टेल, हो सकता है एगो में हेड दूसर में टेल, और हो सकता है एगो में टेल तो दूसरों में टेल, हो सकता है एगो में टेल दूसरों में हेड। मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या भैया 4 आएगा। यहाँ ऐसे लिख देंगे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 4 है। अब देखिए ये बात सबको समझ में आ गया, गुना एक बार एच से ये दोनों को किए, एक बार टी से ये फिर दोनों को कर दिए, ठीक है ना। चलिए तो 2 सिक्का उछालने पर संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है पी, और ब्रैकेट में क्या पूछा, हेड आने की प्रायिकता। अब भैया ध्यान दीजिए डायरेक्टली लिख देता हूँ हेड। तो क्या फॉर्मूला बताया है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या बाय में परिणामों की कुल संख्या, या कुल संभव परिणामों की संख्या, या परिणामों की कुल संख्या, बात बराबर ही है। अब भैया ध्यान दीजिएगा टी ब्रैकेट में है हेड, तो हेड आने की प्रायिकता अभी प्रयोग में बोला है दोनों पर हेड। अब ध्यान दोनों पर हेड, ना जी के वो पर बात हो गया, उछाले जाते तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोस्तों एगो जो है दोनों पर एच हेड आया है, और उसके बाद में एगो हेड आया है, एगो हेड आया है, एको गो नहीं आया है। तो सर जी एगो पर तो दूगो में आ रहा है, लेकिन दोनों पर एक्के गो में आ रहा है। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पर तो एक्के गो बक्सा है जिसमें दोनों पर हेड एच आ रहा है। तो भैया अभिप्रयोगों की संख्या हो गया 1, और बाई में परिणामों की कुल संख्या कै गो, 4। तो लिख दीजिए ना 4, कर लीजिए अब आप विचार, हो गया आंसर क्योंकि आपका तैयार। नहीं मजा आया। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे भैया 2 सिक्का वाला क्वेश्चन। अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो अगला क्वेश्चन से समझा देता हूँ भाई, क्या प्रॉब्लम है। देखिए यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं, भैया यहाँ भी 2 सिक्का उछाला जा रहा है, तो एच कॉमा टी, और दूसरा भी उछालेंगे तो एच कॉमा टी,
यही ना होगा दोस्तों। अब वहाँ मल्टीप्लाई किया है, आपको मैं सिखाने के लिए यहाँ भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो एक बार एस बराबर कीजिएगा तो एच को ये एच कॉमा टी से, और एक बार ये टी को एच कॉमा टी से। इतना तक आप लोग क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, एच को एच से गुना कीजिएगा तो ये होगा आपको एच कॉमा एच, फिर एच को टी से कीजिएगा तो एच कॉमा टी, उसके बाद ये टी को एच से कीजिएगा तो टी कॉमा एच, और टी को टी से कीजिएगा तो टी कॉमा टी। यही ना गुना होगा। कहने का मतलब हो गया भैया, जो कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 4, 1 2 3 4 नहीं। और बोला है क्वेश्चन क्या, अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, अभिप्रयोगों की संख्या बराबर। तो क्वेश्चन का दो सिक्कों को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अल्लाह, कम से कम एगो हेड, यहाँ कहा दोनों पर हेड आएगा भैया, हमारा एको को हेड हो जाएगा तो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसका बात मानना है जो कम से कम, लेकिन एक हेड तो हम जरूरी लेंगे भैया। हम गया दूगो हो जाए तो कहा और अति सुंदर सोना पे सुहागा, नहीं एक तो होना चाहिए, और एक से अगर ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है। तो देखिए एक हेड है ही और एक से ज्यादा दू भी हो गया तो अति सुंदर। आई में कम से कम एगो हेड है, एगो में कम से कम एगो हेड है, लेकिन एको को हेड नहीं भैया, दोनों टेलेट है। तो इसको कहेंगे तू भाग, कान उठा के इसको हटा दीजिए, और ये तीनों को बैठा के खूब बढ़िया से भोज खिलाइए। तो 1 2 3 3 गो है भैया अभी प्रयोगों की संख्या, जिसमें कम से कम एक हेड है। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन पूछा था पी, और ब्रैकेट में लिख देंगे कम से कम एक हेड बराबर, फार्मूला तो ऊपर में लिखिए दिया है, अभी प्रयोगों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अभी प्रयोगों की संख्या कितना हो गया, कम से कम एक हेड 3, और बाई में कुल संभव परिणामों की संख्या 4, और यही हो गया भैया आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, खूब बढ़िया से देखिए और समझिए। तो चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है, यदि दो सिक्के को उछाले जाते हैं तो एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता, अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले भैया दो सिक्का उछालिएगा तो आएगा क्या, हेड नहीं तो टेल इंटू हेड नहीं तो टेल। सब में मैं गुना करके आपको समझा रहा हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं। तो एस बराबर क्या होगा, एक बार एच से कर दीजिए एच कॉमा टी को, और एक बार टी से कर दीजिए फिर एच कॉमा टी से। यही ना कि एक बार ये एच से दोनों को, एक बार ये टी से दोनों को मल्टीप्लाई। मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूं ताकि आप लोग सीखें। हेड को हेड से कीजिए तो क्या होगा एच कॉमा एच, और हेड को टेल से कीजिए तो एच कॉमा टी। अगला बार कीजिए ये टेल को हेड से तो टी कॉमा एच, और टेल को टेल से तो टी कॉमा, ये होगा आपको टी। ओके, अब 2 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 4, 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद अभी प्रयोगों की संख्या, तो भैया अभी प्रयोगों मतलब निकालना किसके बारे में है, तो एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए कहा एगो फलक है, वो जो फलक है ये, इस पर एगो हेड और दूसरा टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों में तो हेड हेड है तो होगा नहीं। देखिए हेड ना तो टेल आ रहा है, टेल ना तो हेड आ रहा है, और ये टेल टेल है तो होगा नहीं। तो हेड टेल दोनों होना चाहिए, तो दुइये गो है ना भैया। तो यहाँ पर लिखेंगे अभी प्रयोगों की संख्या 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रायिकता पी और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या कहा है, एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल। एक पर हेड एवं दूसरे पर
टेल और बराबर, नहीं बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, नहीं अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और बाई में होगा भैया कुल संभव परिणामों की संख्या। ए भैया इधर देखो, इधर अभिप्रयोगों की कुल संख्या निकालना है तो 2, और परिणामों की कुल संभव परिणामों की संख्या भैया 4। ध्यान दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या होगा 1/2। यही हो गया आंसर तैयार। भैया शुरू में ही मैं बताया हूँ, जो प्रायिकता का आंसर हमेशा भिन्न में आता है, फ्रैक्शन में, बट्टा में। देख रहे हैं ना, सब बट्टा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यही हो गया आंसर। तो आप 2 सिक्का उछालने वाला सीख गए, 1 वाला से। अब कहे अगर 3 सिक्का उछाला जाए तो कैसे बनाएंगे, तो वो टाइप भी क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। यही सब क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं ये वाली क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, देखो भैया उस समय से 1 आ 2, अब आ गया 3, कोई बात नहीं है, इसको भी बनाएंगे। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। सबसे पहले इतने क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, इतने पहले बना लेते हैं। 3 गो सिक्का को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड न तो टेल, फिर आएगा हेड न तो टेल, और फिर आएगा हेड न तो टेल। क्या 3 सिक्का उछालेंगे तो भैया यही आएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। पहले तो ये दोनों का काम कीजिए, तो ए पीछे गुना करके मैं बहुत सिखा चुका हूँ, डायरेक्ट कर दूं। ये हेड से दोनों को कीजिए, एच को एच से, तो क्या होगा एच कॉमा एच, फिर कीजिए ये अब एच को टी से, तो एच कॉमा टी। इससे काम हो गया खत्म ये दोनों को। अब ये टी से कीजिए फिर, तो क्या होगा ये टी कॉमा एच, और अगला बार टी कॉमा टी। भैया हो गया बात, ये दोनों का गुना करके इतना आया, और बच गया अब ये एच कॉमा टी। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी करते हैं हम लोग। तो कीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए एक बार किससे करें, ये एच से तीनों को करते हैं, तो एच से एच होगा, ये 2 गो एच पहले से आएगा, गुना कीजिएगा 3 गो एच हो गया। और इसको कीजिए एच से टी है, और एच से करेंगे तो एच टी एच होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर ये टी से अब ये कीजिए टी एच को एच से, तो क्या होगा टी पहले से है, एच पहले से है, एगो एच ये आ जाएगा नहीं। और अगला बार ये टेल को हेड से कीजिए, तो टी कॉमा एच हो जाएगा। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ये एच से ही अभी हुआ है भैया इस सब को। अब टी से करेंगे, देखिए तो एच टी होगा कि नहीं होगा, हेड था, एगो टेल से गुना करेंगे ये हो जाएगा। अगला बार ये हेड टेल को, तो हेड टेल कॉमा ये वाला टेल। फिर अगला बार ये टेल हेड है, ये है, और टेल से तो टेल हेड टेल। और अगला बार ये टेल को टेल से, तो टी मतलब टेल हो गया भैया। अब देखिए ब्रैकेट कर ली बंद, तो सिंपल स्पेस 2 4 6 8। कहने का मतलब हो गया भैया, जो कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर आ गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 3 सिक्का उछालने पर 8 होगा। तब बोला तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, अभी प्रयोगों की संख्या निकालिए भैया, अभी प्रयोगों की संख्या क्या होगा, तो तीनों पर हेड होना चाहिए भैया। 2 गो पर एगो पर रहे तो बात नहीं समझेंगे, वो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो देखो ऐसा जिसमें तीनों पर हेड हो, तो 1 2 3 तीनों पर हेड एगो जो है, ओकर बाद कोई नहीं है सर। तीनों पर हेड एक गो ऐसा है जिसमें तीनों पर हेड आना है, तो आया हुआ है जो, यही है ना भैया, यही है ना। इसके बाद कोई नहीं है जिसमें तीनों पर हेड हो, तो हो गया अभी प्रयोगों की संख्या 1। अब निकाल लीजिए ना भैया प्रोबेबिलिटी, तो P और ब्रैकेट में तीनों पर
हेड बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए अभिप्रयोगों की संख्या और बाई में हो जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। होगा कि नहीं होगा? तो अभी प्रयोगों की संख्या भैया हो गया 1 और बाई में कुल संभव परिणामों की संख्या 8, मतलब लीजिए ना तो हो गया आंसर तैयार 1/8। तो दोस्तों जब 3 गो सिक्का उछलेगा तो काम हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब सबको आप लोग कॉपी में लिख ही चुके होंगे। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। मुझे लगता है जो सिक्का वाला जो क्वेश्चन आएगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा आप गर्दा एग्जाम में छोड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट हम लोग ताश वाला टाइप, डाइस वाला टाइप लेके वीडियो में आऊँगा। तब तक आज के लिए इतने। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, और मैं पूरा एग्जाम में आप लोगों का मदद कर रहा हूं। जितना भी VVI क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, मैं पर डे वीडियो बना के आप लोग को दे ही रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतने। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।